हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम अपने न्यूमेरिकल शुरू कर लिए थे। वो न्यूमेरिकल जो हमारे कॉम्पोजिशन ऑफ वेक्टर के बेसिस पर थे, उनमें हमने फर्स्ट 7 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम न्यूमेरिकल नंबर 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 में हमें क्या करना है, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 8 में कहा है, ऑन ए सर्टेन डे रेन वाज फॉलिंग वर्टिकली विद ए स्पीड ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड। आपको कहा है कि जो बारिश है यानी कि जो रेन है उसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है। हमने यहां पर कहा यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अंदर velocity of rain that is equal to 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास velocity of rain दे रखा है। आगे चलिए, और जो ये रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिस इज डाउनवर्ड यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन है, और वर्टिकली रेन हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। आगे चलिए, फिर क्या कहा, ए विंड स्टार्टेड ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम with a speed of 12 meter per second in east to west। यानी कि जो विंड है वो मूव करना शुरू करती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हवा की वेलोसिटी हमारे पास दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहां पर दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आगे चलिए, In which direction should a boy waiting at a bus stop hold his umbrella? बताइए, एक बच्चा जो बस स्टॉप पे खड़ा है वो अपना अम्ब्रेला यानी कि अपना छाता किस डायरेक्शन में रखेगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ टेक्निकल बातें बता दूं। आप ये समझ लीजिए, अगर बारिश इस तरफ से यानी कि बिल्कुल सीधा यहां से बारिश आ रही है तो स्टूडेंट्स उस केस में आप अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखते हो। ये लीजिए, आपको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना पड़ता है। अगर बारिश इस डायरेक्शन से आ रही है यहां पर, देन हम लोगों को अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना पड़ता है। अगर बारिश इस डायरेक्शन से ऐसे आ रही है, इन दैट केस हम लोगों को अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखना पड़ता है। यानी कि हम लोगों को अम्ब्रेला जो है वो बारिश की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में रखना पड़ता है। वी हैव टू होल्ड द अम्ब्रेला इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रेन। बारिश की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में अम्ब्रेला रखना पड़ता है। अब आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा है। इस क्वेश्चन के अंदर जो टेक्निकल पॉइंट्स है आप उन पॉइंट्स को समझिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहली बात, यहां पर जो डायग्राम रिक्वायर्ड है हम उस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास यहां पर रेन की वेलोसिटी दे रखी है, हमारे पास विंड की वेलोसिटी भी दे रखी है। अगर हम इसकी डायरेक्शन के साथ इसको लिखें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनेगा। ये लीजिए, यहां पर हमने इधर और यहां पर हमने इस डायरेक्शन में लिया। ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है और यहां पर हमारा वेस्ट है। आगे चलिए, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। आगे चलिए, यहां पर अगर हम बात करें रेन की, तो रेन वर्टिकली आ रही है, यहां से इस डायरेक्शन में बारिश ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। तो अगर बात करें बारिश की डायरेक्शन की, तो बारिश की डायरेक्शन यहां वर्टिकल है और हम लोगों ने यहां पर ले लिया, ये डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ रेन एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमें रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल गई है। आगे चलिए, अब हम बात करते हैं विंड।
डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो यहां से ये ईस्ट है, यहां से इस डायरेक्शन में ये वेस्ट है। तो जो हवा चलने लगी है वो हवा की डायरेक्शन आपके पास आई। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल टू हाउ मच, 12 मीटर पर सेकेंड। ये लीजिए। तो अब आपके पास यहां पर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आ गए हैं। पहली बात ये है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ विंड इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारे पास, सॉरी, इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ये हमारे पास है। अब हम आगे चलते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ये बताइए कि जो बच्चा छतरी लेके बस स्टैंड पे खड़ा है, बस स्टॉप पे खड़ा है, वो अपनी छतरी को कितने एंगल से मोड़ेगा। यानी कि जब हवा नहीं चल रही थी उस समय जो वर्टिकल रेंज थी वो बिल्कुल इस तरह वर्टिकल डायरेक्शन में थी, उसने अपनी अम्ब्रेला को इस तरह से पकड़ा। बट अगर हवा चलने लगी है तो उस केस में आपको सबसे पहले अब ये कंफर्म करना है कि वो अपना अम्ब्रेला यानी कि अपना छाता वर्टिकल से कितना एंगल अपने छाते को मोड़ लेगा, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन से कितने एंगल पे वो अपने छाते को मोड़ लेगा, आपको ये कैलकुलेट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक दो पॉइंट्स को ध्यान देना है। आप ये बताइए, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। आप सोच के बताइए, सबसे पहले ये बताइए रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी। यानी कि आप सबसे पहले ये कैलकुलेट करके बताएं कि रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारे पास क्या बनेगी। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको आप यहां पर ध्यान से समझिए। ये आपके पास दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड, ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेन। आपको यहां पर रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। चलिए यहां पर हम निकालते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे उसको देखिए। ये जो यहां पर लाइन है, यहां से हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहां पे ड्रॉप कर लेंगे, ये लीजिए, और इस लाइन के पैरेलल यहां से एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर लेंगे, ये लीजिए। तो इस तरीके से हमने यहां पे लाइन ड्रॉ की है। ये वाला पॉइंट हमारा O पॉइंट है। अब आप समझिए, ये आपके पास यहां पर पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुकी है। नाउ अब हम यहां पर रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे, आप समझिए इसको। यहां से इसके लिए हम रिजल्टेंट ड्रॉ कर देंगे। जो क्या होगा, जो पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट यहां पर बनेगा। यानी कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो हमें रिजल्टेंट प्रोवाइड कर देगा। तो यहां से हमने पैरेललोग्राम का डायगोनल बना दिया, दैट विच प्रोवाइड अस द रिजल्टेंट। अब हम ये रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हमें मिली है, इस रिजल्टेंट वेलोसिटी का हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि हम यहां से जो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी बन गई है हम वो कैलकुलेट करेंगे। आप कहोगे सर रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो? बच्चों वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पर रेन की वेलोसिटी ऐसे थी, सिंपल वर्टिकल, लेकिन जैसे ही हवा चलने लगी है इस डायरेक्शन में तो रेन की वेलोसिटी डिस्टर्ब होगी और रेन की अब रिजल्टेंट वेलोसिटी ये वाली हो जाएगी। हम अगर ये वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दिस इज V वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको आप सुन लीजिए। सबसे पहली बात, दिस इज V ऑफ W का स्क्वायर प्लस V ऑफ R का स्क्वायर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ विंड इंटू वेलोसिटी ऑफ रेन इंटू cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 0 होता है तो आप यहां पर कह देंगे दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज V ऑफ W का स्क्वायर प्लस
v ऑफ r का स्क्वायर, ये हमारे पास आया। आगे बढ़िए, यहां पर ये कितना बनता है इसको सुनिए। दिस इज v ऑफ w इज इक्वल टू, यानी कि ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस दिस इज v ऑफ r, ये हो गया 35 का स्क्वायर। आगे चलिए, यहां से अगर हम इसको सोल्व कर दें तो इसको सोल्व करने के बाद यहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाती है। कैसे है समझिए, इट शुड बी 12 का स्क्वायर, ये हो गया। यहां से अगर हम देखें दिस इज 35 का स्क्वायर, ये हो गया। अगर हम इसको कंप्लीटली यहां पर सोल्व कर देते हैं, सोल्व करने के बाद जो आए उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ जाएगा। दिस इज 37 मीटर पर सेकेंड। ये मैं आपको कैलकुलेटेड वैल्यू बता रहा हूं, यानी कि आपके पास जो रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी है वो यहां पर बन जाती है, और रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपके पास ये आ चुका है। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द रेन। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है। इसके बाद अब हम आते हैं यहां पर डायरेक्शन की, यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, यानी कि अब रेन इस डायरेक्शन में आएगा, इस वेलोसिटी के साथ अब रेन इस डायरेक्शन में यहां पर आएगा। बट क्वेश्चन अभी भी वही है कि बताइए वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करके रखेगा। तो उसका आंसर आपके पास कुछ इस तरीके से है, जिस डायरेक्शन में बारिश होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो अपना अम्ब्रेला होल्ड करके रखेगा, यानी कि वो अपना अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में रखेगा ताकि जो बारिश आए वो बारिश इस डायरेक्शन में आ जाए और उसके ऊपर अम्ब्रेला के ऊपर बारिश गिर सकती है। अब ये बताइए, पहले उसका अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में ऐसे था, अब उसका अम्ब्रेला यहां पर आ गया है। आपको ये बताना है उसने अपना अम्ब्रेला कितने एंगल से चेंज किया है, यानी कि कितने एंगल से उसने अपना अम्ब्रेला मूव किया है, ये हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या करें आप समझिए, हमें ये कैलकुलेट करना है यहां पर बच्चों कि उस बच्चे ने अपना अम्ब्रेला वर्टिकल से कितने एंगल पे मूव किया है, यानी कि हमें ये वाला एंगल यहां पर कैलकुलेट करना है। तो एक काम कीजिए, अगर ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, ये एंगल आपको तब मिलेगा जब आपको ये वाला एंगल यहां पर पता होगा। तो एक बात बताइए, अगर ये थीटा आपको मिल जाएगा तो ये वाला थीटा इसके वर्टिकल अपोजिट ही है, डेफिनेटली आप यहां से ये वाला थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखिए किस तरीके से यहां से आपको ये थीटा कैलकुलेट करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। वो कैसे करेंगे आप उसको समझिए। यहां पर आपको ये थीटा कैलकुलेट करना है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहां से एंगल कैलकुलेट करना है। वो देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। समझिए, आपको यहां पर इसकी वैल्यू का पता है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। ये आपको यहां पर रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको पता चल चुका है। और अगर यहां पर देखें तो यहां पर भी आपको ये पता है ये 12 मीटर पर सेकेंड है, तो इस डायरेक्शन में आपको ये भी पता है दिस इज ऑल्सो 12 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम यहां से थीटा कैलकुलेट करें। हाउ टू कैलकुलेट द थीटा, आपको कुछ नहीं करना, आपके पास इन तीनों की वैल्यू आप जानते हो, इन तीनों की वैल्यू में से आपको जो वैल्यू सुटेबल लगती है वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के आप रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, आप यहां पर दिस इज इन ट्रायंगल नाम दे दीजिए, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, दिस इज B पॉइंट। आप कहिए इन ट्रायंगल OAB। तो देखिए OAB ट्रायंगल में आपको ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो आपको पता लग गया ये बेस है, ये वाला परपेंडिकुलर है,
आप यहां से टेंजेंट ऑफ थीटा कैलकुलेट कर लीजिए। देन आप यहां पर आइए, दिस इज टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, P इज इक्वल टू 12 एंड B इज इक्वल टू 35। ये आपके पास यहां पर आया है। जब आप 12 अपॉन 35 को सोल्व करोगे, दिस इज इक्वल टू 0.343 ये रहा। यहां से आपने थीटा कैलकुलेट किया, दिस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ इनवर्स 0.343। ये आपके पास यहां पर रिजल्ट आ चुका है। अब आप ध्यान से दोबारा समझिए इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, देखिए समझिए। सबसे पहले आपको जो बारिश की डायरेक्शन थी वो यहां पर दे रखी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, और वेलोसिटी ऑफ रेन वर्टिकल डायरेक्शन में है। जो हवा की डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड, वो आपको यहां पर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट आपको ये डायरेक्शन दे रखी है। नाउ आपको ये पता लगाना है कि एक बच्चा जो बस स्टैंड पे खड़ा है वो अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखेगा ताकि वो बारिश से बच सके। इसके लिए आपको सबसे पहले यहां पर रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। जब आप रेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास ये वेलोसिटी आ चुकी है, जिस वेलोसिटी से अब रेन यहां पर अब यानी कि बारिश जिस डायरेक्शन से जिस वेलोसिटी से अब होगी वो वेलोसिटी आपको मिल चुकी है। पहले बारिश की डायरेक्शन 35 मीटर पर सेकंड थी, हवा की मदद से बारिश की डायरेक्शन अब 37 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। अब यहां पर बारिश के लिए हम लोगों ने वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, अब उसकी डायरेक्शन के लिए हमने टेंजेंट थीटा कैलकुलेट कर लिया। अब हम इससे आगे चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या क्या दे रखा है इसके लिए हम यहां पर काम करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 9। समझिए बच्चे क्या है इसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन ये है। इट सेज ए रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोस एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इसने कहा है कि आपको एक नदी दे रखी है, और जो नदी है वो 800 मीटर चौड़ाई में है, यानी कि नदी की विड्थ जो है दिस इज 800 मीटर। तो यहां पर आपने इस तरीके से सबसे शुरुआत में जो आपको दे रखा है दिस इज 800 मीटर, ये आपने नदी की चौड़ाई यानी कि विड्थ ऑफ रिवर आपने यहां पर ले ली है। अब हम इससे आगे चलते हैं। इसमें क्या कहा, इट सेज नदी फ्लो कर रही है, दिस इज किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आप ऐसा कह दीजिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है उसको समझिए। ए स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। आप यहां पर एक चीज और कह सकते हैं, यहां पर आप इसको कहिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ये स्विमर की वेलोसिटी स्टिल वाटर में है, यानी कि अगर पानी खड़ा हो तो खड़े पानी में उस स्विमर की वेलोसिटी आपको दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्विमर स्विमिंग कर सकता है। अब आपके पास दो ही बातें यहां पर पता लगी है आपको। पहली बात तो ये पता लगी है कि जो नदी की चौड़ाई है वो 800 मीटर है, पहली बात ये पता लगी है। दूसरी बात आपको पता लगी है कि जो नदी का बहाव है यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर, ये भी आपको पता लग चुका है। उस नदी में अगर स्विमर जाए जिस स्विमर की स्टिल वाटर में स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है,
यानी कि वो स्विमर स्टिल वाटर में अगर स्विमिंग करेगा तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विमिंग करेगा। आगे चलिए, इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये हमें कहता है द स्विमर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। वो स्विमर चाहता है कि वो नदी को बिल्कुल सीधा क्रॉस करे। इसका क्या मतलब है कि वो चाहता है नदी को बिल्कुल सीधा क्रॉस करे? मतलब ये है बच्चों, स्विमर चाहता है कि वो यहां से नदी में जंप करे, यहां से, और बिल्कुल सीधा यहां से आके इस पॉइंट पर बाहर निकले। वो ये चाहता है। अब आप समझिए, वो यहां O पॉइंट से एंट्री करना चाहता है और इस A पॉइंट से नदी से बाहर निकलना चाहता है। अब आप समझे, आपको एक बात का तो पता है, वो क्या? वो ये है बच्चों कि अगर स्विमर यहीं से नदी में जंप कर जाएगा तो पानी का बहाव उसको अपने साथ बहा के यहां ले जाएगा। वो यहां नहीं पहुंचेगा क्योंकि पानी खड़ा हुआ नहीं है, पानी का बहाव है। जो स्विमर है वो अपनी वेलोसिटी से इधर जाएगा, पानी उसको इधर ले जाएगा, तो स्विमर बिल्कुल सीधा यहां जाने की बजाय स्विमर इस डायरेक्शन में यहां पर पहुंचेगा। तो अगर वो सीधा अंदर जाए ऐसे, तो इस तरह से वो नहीं पहुंच पाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन तो आपको ये बात, पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि अगर वो सीधा यहां से जंप करे बिल्कुल स्ट्रेट जाने के लिए, तो वो सीधा नहीं जा पाएगा, वो यहां की बजाय यहां पर घूम जाएगा। यानी कि अगर वो इधर जाना चाहता है तो यहां की बजाय वो यहां पर इस डायरेक्शन में फ्लो करके जाएगा। इसका मतलब जो वो चाहता है बिल्कुल सीधा जाना, वो नहीं जा पाएगा। अब वो करे क्या? वो उसको ऐसा करना चाहिए कि वो नदी में यहां किसी इस वर्टिकल से किसी एंगल बना करके नदी में जंप करे। जब वो नदी में इधर जाना चाहेगा तो पानी का बहाव उसको अपने साथ इधर ले जाएगा। इन दैट केस वो बिल्कुल सीधा चला जाएगा। यानी कि अगर वो नदी में इस डायरेक्शन में जाना चाहे तो मान लीजिए वो नदी में इस डायरेक्शन में जाना चाहता है, यहां पर ऐसे, तो लीजिए हमने ये वाली डायरेक्शन बना दी। जो स्विमर है वो नदी में इस वर्टिकल के साथ यहां थीटा एंगल बना के जाना चाहेगा। अगर वो थीटा एंगल बना के जाना चाहेगा तो नदी का बहाव जो कि इस डायरेक्शन में है, ये लीजिए, ये रहा, नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है, इसको आप समझिए। तो जो नदी का बहाव है वो इस डायरेक्शन में है, ये रहा यहां पर। तो अब स्विमर इस डायरेक्शन में जाएगा, नदी का बहाव इस डायरेक्शन में उसको ले जाना चाहेगा, तो स्विमर बिल्कुल सीधा यहां पर आ जाएगा। दिस इज O पॉइंट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। चलिए अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा और आगे चलते हैं। आई रिपीट, स्विमर बिल्कुल सीधा जाना चाहता है। अगर वो बिल्कुल सीधा जाने के लिए जंप करेगा तो नदी का बहाव उसको अपने साथ बहा के ले जाएगा। वो बिल्कुल सीधा नहीं जा पाएगा, वो यहां पर इस तरह से किसी एंगल से मुड़ के इधर जाएगा। अब अगर वो बिल्कुल सीधा जाना चाहता है, इन दैट केस वो नदी के बहाव से, अगर ये नदी का बहाव इस डायरेक्शन में है तो वो यहां, अब यहां से जंप करेगा तो वो वर्टिकल डायरेक्शन में किसी एंगल से जंप करके इधर जाएगा, ताकि जब वो इधर जाए नदी का बहाव उसको अपने साथ ले जाए तो वो यहां पर आकर पहुंच जाएगा। अब आपसे ये क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको ये पता लगाना है कि वो इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना करके जाएगा। यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा। एक बात और, ये किसकी वेलोसिटी है? ये स्विमर की वेलोसिटी है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ये हमारे पास है। ये रिवर की वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये भी हमारे पास है। अब आप समझिए, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, डेफिनेटली 90 डिग्री है। यहां पर एक थीटा है। इस लाइन पे अगर देखा जाए तो यहां पर थीटा भी है, यहां पर 90 भी है, तो अंडरस्टूड है ये बेस हो गया।
ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अब हम यहां से और आगे चलते हैं। अब आप समझिए यहां से जब आगे जाए तो इसके अंदर और क्या क्या आपको दे रखा है, समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट थीटा एंगल। तो चलिए हम थीटा एंगल यहां से कैलकुलेट करते हैं। हमें क्वेश्चन में यही कह रखा है कि आप ये बताइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इसने कहा अलोंग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि वो यहां वर्टिकल डायरेक्शन के साथ, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन के साथ वो थीटा एंगल बना के जंप कर जाएगा। देन वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल थीटा। सोचिए आप ये एंगल थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां आपके पास इस ट्रायंगल में दिस इन ट्रायंगल OAB, इस ट्रायंगल में OAB ट्रायंगल में आप यहां से साइन थीटा कैलकुलेट कर लें और जो साइन थीटा है दैट इज इक्वल टू P अपॉन H। देखिए P कितना है, दिस इज P, वेलोसिटी ऑफ रिवर इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर आप लिखेंगे दिस इज, आप प्रॉपर लिखें AB अपॉन, अब आप H की बात करें, दिस इज O एंड दिस इज A, तो क्या बना AB अपॉन OA। आगे चलिए, AB इज इक्वल टू VR, ये रहा, और OA इज इक्वल टू VS, ये रहा। आगे चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू VR अपॉन VS, VR इज इक्वल टू 5, VS इज इक्वल टू 10, दिस इज इक्वल टू 1/2। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये आपके पास यहां पर आ गया है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा है, दिस इज फर्स्ट पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे, क्या बोलता है, व्हाट शुड बी हिज रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब आप समझिए, जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में यहां पर जाएगा इस वेलोसिटी से, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। जो रिवर की वेलोसिटी है वो यहां पर इस डायरेक्शन में है एंड दिस इज 5 किलोमीटर पर आवर। तो समझिए स्विमर इस डायरेक्शन में यहां से आगे पहुंचेगा इधर। अब आपका क्वेश्चन ये है, बताइए वो कितनी वेलोसिटी से यहां पर पहुंचेगा। तो एक काम कीजिए, आपको ये पता है, ये ट्रायंगल आपको दे रखी है, इस ट्रायंगल में आपको VS का पता है, VR का पता है, आप यहां पे V कैलकुलेट कर लें। हाउ टू कैलकुलेट द V, कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, यहां से सिंपल तरीका है बिल्कुल। ट्रायंगल के अंदर आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दीजिए, आपको मिल जाएगी रिजल्टेंट वेलोसिटी, दिस इज रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ स्विमर। बताइए स्विमर की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, कैसे होगी उसको समझे। आपको पता है यहां से अगर देखा जाए तो आप जानते हैं दिस इज VS स्क्वेयर इज इक्वल टू VR स्क्वेयर प्लस V स्क्वेयर, हमने ले लिया। अब हम यहां से पाइथागोरस लगा सकते हैं, उसमें क्या बनेगा, V स्क्वेयर इज इक्वल टू VS स्क्वेयर माइनस VR स्क्वेयर। आगे चलिए, अगर हम यहां से देखें तो VS स्क्वेयर इज इक्वल टू हाउ मच, VS की वैल्यू आपके पास ये रही, दिस इज 10 स्क्वेयर माइनस VR 5, यानी कि 5 स्क्वेयर। आगे चलिए, यहां पर 10 स्क्वेयर 100 हुआ, 5 स्क्वेयर 25 हुआ। आप अगर यहां से V कैलकुलेट करना चाहें दैट विल बी 75, ये यहां पर हुआ। आगे चलिए, दिस इज
5√3 मीटर, सॉरी इट शुड बी इन किलोमीटर पर आवर, ये आपके पास आ चुका है। सो आपको पता लग गया कि जो स्विमर होगा वो किस वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन आपको पता लगी, वेलोसिटी की वैल्यू आपको यहां से पता चल चुकी है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है उसको भी समझ लेते हैं। आप चाहें तो इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? दिस इज 5√3 इंटू 5/18 आपने यहां पर किया। दिस इज 25√3 अपॉन 18 आपके पास ये था। अगर आप इसको सोल्व कर दें तो सोल्व करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज 2.4 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। अब हमसे इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो देखिए क्या पूछा है। हमसे पूछा गया है कि आप ये बताएं यहां से हाउ मच टाइम ही वुड टेक, बताइए कितना टाइम उस स्विमर को लगेगा यहां से यहां तक प्रॉपर पहुंचने में। अब आप सोच के देखिए, आपके दिमाग में ऐसा हो सकता है आप क्वेश्चन को यहीं पर रोक दें। बच्चों ये तो मैंने आपको डायरेक्शन बताई है, स्विमर ऐसे जाएगा इधर इधर, और नदी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो वो प्रॉपर यहां पर पहुंचेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे बनाता हूं इधर से और ऐसे बनाता हूं तो उसमें हल्का सा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसलिए यहां पे ट्रायंगल बनाने से आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन का पता लग जाता है। अब हम यहां पर बात करें, इसको समझिए, तो एग्जैक्टली स्विमर यहां से मूव करता 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 इधर पहुंचेगा। अब डायरेक्शन उसकी ये रही, वाटर जो रिवर के वाटर की डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो रिवर का वाटर उसको इधर ले जाएगा तो प्रॉपर वो यहां पर पहुंचेगा। अब क्वेश्चन है, बताइए टाइम कितना लगेगा। आप एक बात बताइए, यहां से इस पॉइंट पर जब स्विमर इस डायरेक्शन में, यहां पर ये वाली वेलोसिटी आपने कैलकुलेट की और ये वाली वेलोसिटी आपको मिल चुकी है, दिस इज इक्वल टू, ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास आई 2.4 मीटर पर सेकंड, ये आपके पास आ चुकी है। इसके बाद अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप ये बताइए भाई कि आप यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना है, तो आपको डिस्टेंस पता है, दिस इज s इज इक्वल टू 800 मीटर। तो बताइए टाइम कितना लगेगा। तो टाइम आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट है s, स्पीड आपके पास v है, डिस्प्लेसमेंट इज 800 अपॉन में स्पीड इज 2.4। आगे चलिए, t इज इक्वल टू 800 अपॉन 2.4, ये आपके पास आ गई है 333.3 सेकंड। ये आपके पास इतनी वैल्यू लेकर यहां पर आ चुके हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार फटाफट आप पढ़ लीजिए ताकि आपको इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो। Now we have to discuss our question number 10। समझिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके बारे में हम बात करनी शुरू करते हैं। It is our question number 10. It says a boatman can row with a speed of 10 km per hour in still water। एक बोटमैन है, वो स्टिल वाटर में चल सकता है, किस स्पीड से, यानी कि बोट को ले जा सकता है किस स्पीड से। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बोटमैन, ये हमने कह दी, एंड दिस वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, इफ द रिवर फ्लोज स्टेडली एट 5 किलोमीटर पर आवर, दिस इज
वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, इन विच डायरेक्शन शुड द बोटमैन रो in order to reach a point on the other bank directly opposite to the point from where he started. The width of the river is 2 kilometer. तो अब आप देखिए, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस हल्का सा चेंज इसके अंदर हमें लाना है, उसको आप देख लीजिए। समझिए, सबसे पहले जो आपको यहां पर रिवर दे रखी है, ये हमने रिवर यहां पर बना दी। रिवर की जो विड्थ है दिस इज ऑफ 2 किलोमीटर। तो लीजिए, यहां से लेकर और यहां तक का डिस्टेंस इट इज 2 किलोमीटर, यानी कि 2000 मीटर ये हमने ले लिया। अब आप यहां पर समझिए 2 पॉइंट। आपने एक बोटमैन लिया, यानी कि एक बोटमैन है जो अपनी बोट को ले जा सकता है स्टिल वाटर में with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर, और रिवर जो चल रही है उसकी फ्लो है 5 किलोमीटर पर आवर। आप ये बताइए कि अगर बोटमैन ये चाहे कि वो बिल्कुल सीधा फ्रॉम वन पॉइंट ऑन ए बैंक टू अदर पॉइंट ऑन अदर बैंक, सेकंड बैंक, वो बिल्कुल सीधा पहुंचे, तो बताइए वो कितने एंगल से अपने बोट को वर्टिकल के साथ लेके जाएगा। तो यहां पर एक बोटमैन यहां से शुरू करना चाहता है, इस पॉइंट से, दिस इज कॉल्ड ओ पॉइंट। यहां से बोटमैन शुरू करना चाहता है, वो इस कोशिश में है कि वो यहां से मूव करके और यहां पर इस डायरेक्शन में चला जाए। बट ये वाला पॉइंट हमने मान लीजिए, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है, वो ऐसा प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। कारण अगर वो यहां से मूव करके इधर जाना चाहेगा तो आप जानते हैं रिवर की भी वेलोसिटी है, रिवर उसको इस डायरेक्शन में यहां पर ले आएगी। वो कैसे, आप देख लीजिए, बोटमैन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, रिवर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो आप समझ सकते हैं एक वेक्टर इधर होगा, एक वेक्टर इधर होगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन these both vectors are in same order, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर जाएगा वो इस डायरेक्शन में 100% होगा। यानी कि अगर चलते हुए पानी में कोई बोटमैन यहां से बिल्कुल सीधा यहां क्रॉस करना चाहे और वो चाहे कि बिल्कुल सीधा जाके यहां क्रॉस करूं, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो वाटर के फ्लो की वजह से वो यहां आएगा। कितने एंगल से आएगा ये हमें नहीं पता, एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी वेलोसिटी से आएगा, वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहां पर क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। यहां पर क्वेश्चन ये है कि बोटमैन बिल्कुल सीधा जाना चाहता है। इस केस में अगर हम ये देखें, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, हम ये मान लेते हैं कि जो बोटमैन है, मान लो वो यहां इस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बनाकर इस डायरेक्शन से मूव कर जाता है। यानी कि जो बोटमैन है वो थीटा एंगल बना के इधर चला जाएगा। वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाया, थीटा। ऐसा कह सकते हैं। आप ये भी तो कह सकते हैं, ये जो नदी का एक किनारा है वो नदी के इस एक किनारे के साथ कितना एंगल बना के जा रहा है। तो आप ऐसा कह दीजिए, वो इधर जाएगा, नदी का किनारा ये रहा, नदी के किनारे के साथ मान लीजिए वो यहां पर है और वो अल्फा एंगल बना के नदी के किनारे के साथ जा रहा है। अब बच्चों, आपको एंगल अल्फा भी कैलकुलेट करना है, आपको एंगल थीटा भी कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको समझिए। यहां पर वेलोसिटी ऑफ बोट ये रही, कितनी है, दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। ये लीजिए, वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो आपको दे दी गई है एंड दिस इज 10 किलोमीटर पर आवर। आगे चलिए, यहां से अगर इधर बढ़े तो इस पॉइंट से हम इस डायरेक्शन की तरफ देखें तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ रिवर है एंड दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास है। अब आप यहां पर देखें, ये वाला एंगल डेफिनेटली 90 डिग्री है, ये यहां पर थीटा बना है।
ये पॉइंट O, ये पॉइंट A, दिस पॉइंट इज B। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल OAB है, इसमें ये आपको बेस मिला है, ये आपको हाइपोटेन्यूज मिला है, ये आपको परपेंडिकुलर मिला है। आप बताइए यहां से ये एंगल थीटा आप कैसे निकाल लेंगे? तो वेरी सिंपल, एंगल थीटा कैसे निकलेगा? आप यहां से साइन थीटा कैलकुलेट कर लें। कहां पर? इन ट्रायंगल कौन सी है? OAB। OAB ट्रायंगल में आप साइन थीटा कैलकुलेट कर लें। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। P इज इक्वल टू AB, ये रहा, अपॉन में H इज OB, ये रहा। AB कितना है? दिस इज 5। OB कितना है? दिस इज 10। आगे चलिए, तो आपके पास साइन थीटा आ गया इक्वल टू 1/2। थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स 1/2, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा आपके पास 30 डिग्री आया। आप ये कह सकते हैं कि जो बोल्टमैन है वो वर्टिकल के साथ यहां 30 डिग्री एंगल बना के जाएगा। अब आप ये बताइए कि जो बोल्टमैन है वो इस बैंक के साथ, नदी के एक किनारे के साथ कितना एंगल बना करके जाएगा? आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये बताइए कि जो बोटमैन है वो नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है, तो नदी के फ्लो के डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बना के जाएगा? आप ये सबसे अच्छा रहेगा। तो बताइए जो बोटमैन है वो नदी की डायरेक्शन का फ्लो, यानी कि नदी का फ्लो इस डायरेक्शन में है और बोटमैन इस डायरेक्शन में जाएगा, तो वो नदी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है उससे बोटमैन जिस डायरेक्शन में जाएगा, इनके बीच में टोटल एंगल कितना बनेगा? आप सुन लीजिए, ये रहा एंगल अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस 30 डिग्री। ये ऐसा कह लीजिए, दिस इज 90 प्लस थीटा, बिकॉज ये वाला एंगल नेचुरली थीटा है, ये वाला एंगल नेचुरली 90 डिग्री है और ये वाला थीटा है। तो आपके पास अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा हुआ। 90 ये रहा, थीटा आपने 30 डिग्री कहा, तो अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री आपके पास ये रिजल्ट आ चुका है। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन नंबर 11 आपको नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 17 ये आप काट दीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। समझिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या करना है, क्या दे रखा है इस पॉइंट पर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर नाउ 12, बिकॉज 11 हमें करना नहीं है। 12 क्वेश्चन पे आ जाइए। समझिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, इसको हम यहां पर समझते हैं। देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है उसको देखिए। इट सेज व्हेन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज। आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज 2π/3। क्वेश्चन ने कहा आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 2π/3। तो समझिए हम अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे, लेट फर्स्ट वेक्टर आपने कह दिया दिस इज P वेक्टर, सेकंड वेक्टर ये आपने कह दिया दिस इज Q वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ दीज वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड, तो हम कहेंगे सो P इज इक्वल टू Q। अब वेक्टर नहीं लगाएंगे बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड हमें इक्वल लेना है। तो P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 2π/3। चलिए आगे, दिस इज 2/3 इंटू पाई, पाई इज 180। तो आगे चलिए
यहां से इधर, दिस इज 60, कितना बना, दिस इज 120 डिग्री। तो एक बात बताइए आप, आपको पहला वेक्टर मिला, दूसरा वेक्टर ये रहा, और दोनों के बीच में एंगल आपने 120 डिग्री ले लिया। बताइए इनका रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? सो इट्स वेरी सिंपल, ये लीजिए, आर वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या बना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस ऑफ 120। आगे चलिए, आप देख रहे हैं मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, तो जहां पर Q है वहां पर भी आप P पुट कर दीजिए। क्या बना, दिस इज P स्क्वायर प्लस अगेन Q इज इक्वल टू P, तो Q की जगह P लिख दो। आगे चलिए, प्लस 2 इंटू P, इस Q की जगह भी P इंटू cos ऑफ 120। cos 120 होता है -1/2। आगे चलिए, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हुआ। यहां पर और देखिए क्या करना है आपको, दिस इज 2p स्क्वायर, दिस इज यहां पर माइनस इधर आएगा, दिस इज -p स्क्वायर, आपके पास बचा p स्क्वायर, दिस इज p। तो आपके पास यहां पर जो रिजल्टेंट आना है वो रिजल्टेंट बन चुका है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन को आप यहां पर समझ लीजिए, हमारे पास क्या है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आगे डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस आवर क्वेश्चन नंबर, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या करना है। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 13 कहां है। क्वेश्चन नंबर 13 अभी नहीं होगा, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए क्या है, इसके अंदर हमें क्या करना है, किस तरीके से है, उसको आप यहां पर समझने की कोशिश करें। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 14। समझिए कैसे करेंगे आप। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू ईच अदर इज, आपको कहा दो इक्वल फोर्सेस आपको दे दी गई है, दोनों की दोनों फोर्सेस एक दूसरे के राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो भी आपको दे दिया गया। आपको इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो एक बात बताइए, जैसा हमने यहां पर लिया, मान लो लेट हमारी जो फर्स्ट फोर्स है वो हमने मान लिया दिस इज P वेक्टर, और जो सेकंड फोर्स हमारी है वो हमने मान लिया दिस इज Q वेक्टर। आगे चलिए, और P इज इक्वल टू Q मैग्नीट्यूड है, इनके बीच में जो थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब हम और आगे चलते हैं, इनके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री दे दिया, पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर का, यानी कि फोर्स का, जो दोनों फोर्सेस है तो वेक्टर ही, इनका मैग्नीट्यूड आपको इक्वल कहा, और इनका जो रिजल्टेंट है दिस इज 1414, ये आपको रिजल्टेंट दे रखा है, दिस इज 1414 टाइम, ये रहा। आगे चलिए नेक्स्ट, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इसने हमें क्या कहा उसको समझ लीजिए। हमें यहां पर इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे उसको आप समझ लीजिए। आप जानते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से आए तो कितना बनेगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos ऑफ 90। cos 90 0 होता है, तो आप यहां से सीधा लिख दें दिस इज P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। आगे चलिए, यहां पे जो R है दैट इज 1414। आगे बढ़िए, दिस इज यहां पर आ गए। अगर हम P स्क्वायर Q इज इक्वल टू P, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज P स्क्वायर। आगे बढ़िए, ये हो गया
2p²। नेक्स्ट इज, अब यहां से और देखें, 1414 इज इक्वल टू p√2, तो p इज इक्वल टू 1414 अपॉन √2, ये रहा। आगे बढ़िए, 1414 इज इक्वल टू, अगर हम √2 की वैल्यू जानते हैं, दैट इज 1.414। चलिए हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर हम अब देखें, तो अब देखिए हमारे पास यहां पर रिजल्ट क्या आता है। सोचिए, इसको यहां से हटा दीजिए, इसको यहां से हटा के आप यहां पे 1000 लिख दीजिए, ये वाला 1000 घूम के ऊपर आ जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं ये कैंसिल हुआ और 1000 ऊपर आया, तो 1000 न्यूटन आपके पास फोर्स की वैल्यू आ चुकी है। यहां तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस हम इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको प्रॉपर देखते रहिए। जो डाउट आपको हो वो आप व्हाट्सएप पे दे दीजिए। ऑल द बेस्ट।